आज क्या है? आज क्या है? सरकार की जिम्मेवार। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले शुक्रवार को दूसरे दिन भी राष्ट्रीयकृत बैंकों की हड़ताल जारी रही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर हड़ताल के दौरान देश भर में बैंकिंग क्षेत्र के 15 लाख कर्मचारी सड़कों पर उतरे। धर्मशाला जिला मुख्यालय में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों व अधिकारियों ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीएनबी स्टाफ यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार ने बताया कि सरकार पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 को संसद में पेश करती है तो बैंक अधिकारी व कर्मचारी एक सप्ताह या फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें किसी भी पार्टी व बुद्धिजीवी वर्ग को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक स्टाफ अपने हकों के साथ साथ बैंकों में जमा गरीब जनता के 157 लाख करोड़ रुपए को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा है। पहले भी पब्लिक सेक्टर के कई बैंकों का निजीकरण किया जा चुका है, लेकिन अब जो बिल सरकार संसद में पेश करवाना चाहती है उसे नहीं होने दिया जाएगा। हड़ताल क्यों है? ये हमारी हड़ताल जो है ये प्राइवेट जो गवर्नमेंट प्राइवेट करने जा रही है उसके विरुद्ध है। ये 2 दिन की हमारी संकेतक हड़ताल है गवर्नमेंट को ये जताने के लिए कि अगर आप फिर भी इसको लाने से नहीं मानते हैं तो ये जो है वो अपना रूप जो है वो उग्र धारण कर सकती है। अभी तक ये संकेतक हड़ताल है 2 दिन की, आज हमारा दूसरा दिन है। पहला दिन हमारा सक्सेस रहा है, उसके बाद हमारे सेंटर लेवल के ऊपर जो है वो ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है, उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया जाता है। तो जैसा भी डिसीजन सेंटर लेगा वैसा हम आगे चलेंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि 7 दिन की हड़ताल जो है वो शुरू हो रही है। एक कमी ये है कि आपको भी पता होगा कि 1955 से जो इंपीरियल बैंक हुआ करता था उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नेशनलाइजेशन पहला स्टेप शुरू किया और उसको एसबीआई बनाया। एसबीआई के साथ उसके एसोसिएट बैंक जोड़े गए। उसके बाद 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 80 में जो 6 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये इसलिए किया गया कि इससे पहले भी इकोनॉमी जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में थी। ये इसको नेशनलाइज करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो प्राइवेट हाथ से पब्लिक सेक्टर का बैंक बने और उससे जो है वो फैसिलिटी गांव-गांव में जाए। आपको भी पता होगा, मीडिया जो है वो भी जानता होगा कि देखो गांव में जो है वो सारी प्राइवेट सेक्टर की ब्रांचें हैं, पब्लिक सेक्टर की ब्रांचें हैं, प्राइवेट सेक्टर की कोई ब्रांच नहीं है। क्योंकि बैंक को कुछ ब्रांचें जो हैं वो लॉस पे भी चलानी पड़ती है पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए, इसलिए इसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहा जाता है। निजीकरण जो आज निजीकरण के विरुद्ध हम चले हुए, निजी मीन किसी निजी व्यक्ति को जो है उसका जो है वो बेनिफिट दिया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीयकरण जो है वो राष्ट्र के लिए बेनिफिट है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप किसी निजी व्यक्ति को क्यों इसका बेनिफिट दे रहे हो, इसीलिए ये हमारी स्ट्राइक है। और इसीलिए नेशनलाइजेशन जो है वो 1969 में और 1980 में 1955 में एसबीआई का जो बनाया गया, ये इसीलिए गवर्नमेंट ने बनाया था कि पहले साहूकार और प्राइवेट लोगों के बैंक हुआ करते थे। अभी आपने हाल में देखा होगा एक यस बैंक था जो कि प्राइवेट बैंक था, डूबने जा रहा है, जिसको एसबीआई ने बचाया। तो जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो तो चले हुए हैं, वो तो नहीं डूब रहे हैं, उनका पैसा तो नहीं रुक रहा है। आज तक मर्जर हुए सभी को मिल रहा है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पैसा इसलिए सेफ है कि ये पब्लिक का बैंक है, ये छोटे छोटे लोगों का बैंक है। प्राइवेट बैंक जो छोटे 100 रुपए का खाता वो नहीं खोलते हैं, 0 बैंक का खाता वो नहीं खोलते हैं। इसीलिए ये स्ट्राइक जो है हमारी जो है वो चली हुई है कि ये प्राइवेट जो है वो नहीं होना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।